सभी बड़े भैया लोगों ने एसी का टेम्परेचर भी फेल कर दिया तभी से। ओज की बहुत बातें हुई, काफ़ी अच्छा लगा। और पीछे माँ भारती की प्रतिमा है। विद्यालय के समय भी जब वंदना सभा होती थी तो उस समय भी माता की प्रतिमा वहाँ दिखती थी, तो वो पुरानी याद भी ताज़ा हो गई। अब एक मुक्तक पढ़ती हूँ कि बिना भूमिका के। हमको निज के प्राण दिखाई देते हैं, कि हमको निज के प्राण दिखाई देते हैं, केवल प्रभु ही त्राण दिखाई देते हैं, कि हमको निज के प्राण दिखाई देते हैं, केवल प्रभु ही त्राण दिखाई देते हैं। किंतु पड़े हो प्रभु स्वयं जब संकट में, किंतु पड़े हो प्रभु स्वयं जब संकट में, तब केवल हनुमान दिखाई देते हैं, तब केवल हनुमान दिखाई देते हैं। इसी श्रृंखला में एक और मुक्तक कि कर्मों के परिणाम प्रकट हो जाते हैं, कर्मों के परिणाम प्रकट हो जाते हैं, तीर्थों पर ही धाम प्रकट हो जाते हैं, कि जब जब हनुमत नाम पुकारा जाता है, जब जब हनुमत नाम पुकारा जाता है, स्वयं हमारे राम प्रकट हो जाते हैं, स्वयं हमारे राम प्रकट हो जाते हैं। मिथिलांचल से आती हूँ और माँ भारती की जो पुत्री है, माँ पृथ्वी की जो पुत्री है, उनको अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या काफ़ी है, इस भूमिका के साथ 4 पंक्तियाँ देखें कि दृढ़ प्रतिज्ञा के जैसी अटल जानकी, दृढ़ प्रतिज्ञा के जैसी अटल जानकी, मौन मातृत्व जैसी सरल जानकी, आत्मरक्षा को तिनका ही काफी जिन्हें, आत्मरक्षा को तिनका ही काफी जिन्हें, राम की साधनाओं का फल जानकी, राम की साधनाओं का फल जानकी। और आज के परिप्रेक्ष्य में समाज में बेटियां कैसी हों, उस पर एक छंद देखें कि सौम्य भी हो भोरी सी, सरल चटकीली भी हो, और सभी गुणों का प्रसार हो ये बेटियां, कि सौम्य भी हो भोरी सी, सरल चटकीली भी हो, और सभी गुणों का प्रसार हो ये बेटियां, चमक हो सूर्य सी, ललाट मानो हो क्षितिज, चमक हो सूर्य सी, ललाट मानो हो क्षितिज, वेद की ऋचाओं का आधार हो ये बेटियां, कि आन मान स्वाभिमान पे जो आँच आए तब, विष में बुझी हुई कटार हो ये बेटियां, कि रूप रंग अंग ढंग चाल से हटा के मन, रूप रंग अंग ढंग चाल से हटा के मन, शौर्य ज्ञान धीरता का सार हो ये बेटियां, कि शौर्य ज्ञान धीरता का सार हो ये बेटियां। एक छंद और एक छोटी सी कविता पढ़ूंगी। छंद की भूमिका इतनी है, जब रावण को आभास हो जाता है कि मैंने स्वयं जगदम्बा का हरण कर लिया है, तो वह माता जानकी से क्या कहता है कि जनक दुलारी सिया, हरण तुम्हारा किया, काहे नहीं माई मुझे फिर शाप देती हो, कि जनक दुलारी सिया, हरण तुम्हारा किया, काहे नहीं माई मुझे फिर शाप देती हो, कोमल कपाल भाल पर नेत्र दो कराल, आप ही तो माई सूर्य को भी ताप देती हो, कि चर व अचर चाहे नखत निकर तारे,
चरव अचर चाहे नखत निकर तारे, सरिता भी बहे जब बाट आप देती हो। कि वीर हो सबल भी हो राम सी प्रबल भी हो, वीर हो सबल भी हो राम सी प्रबल भी हो, फिर मुझे काहे नहीं तार आप देती हो, फिर मुझे काहे नहीं तार आप देती हो। एक छोटी सी कविता है द्रौपदी, बिना भूमिका के पढ़ूंगी, मूल्यांकन आप करें। कि कलयुग पे भारी है कलंक, कलयुग पे भारी है कलंक और चीर हरण कर रहा दुशासन, असहाय द्रौपदी पड़ी रही ना कृष्ण यहाँ ना अनुशासन। या आज के समय की बात कर रही हूँ कि ये कुपाठ दुर्योधन अपनी सीमाएं भी लांग रहा और दूषित हाथों से अपने पांचाली को बांध रहा। वस्त्र खींचता जाता है ये भरी सभा में दुर्योधन, वस्त्र खींचता जाता है ये भरी सभा में दुशासन। इतना सब कुछ देख यहाँ क्यों दुखित हुआ ना अंतर मन, द्वापर से कलयुग में बोलो, द्वापर से कलयुग में बोलो, अब भीष्म विदुर सब कौन रहे, चुप्पी साधे धृतराष्ट्र भी पुत्र मोह में मौन रहे। कि पुनः कर रहे मलिन ये कौरव संबंधों की पावनता, पांडव की चौपड़ के लत से पुनः विवश हो रही मानवता। कलयुग सब पर भारी है अब कौरव की क्या बात करें, कलयुग सब पर भारी है अब कौरव की क्या बात करें, उस युग की क्या बात करें जब पांडव भी आघात करें। वस्त्र खींचता दुशासन अब दुर्योधन को बुला रहा, उस पाप कर्म कुकृत्र दृश्य को कलयुग में भी दिखा रहा। निर्वस्त्र द्रौपदी को बोलो तब कौन बचाने आएगा, जब स्वयं को सिंह बताने वाला भीमदास बन जाएगा। कि पांचाली के खुले केश अब तक बिखरे पड़े ही हैं और उसी सभा में द्रुपद अभी भी न्याय हेतु बस खड़े ही हैं। अब प्रतिदिन होता चीर हरण, महफूज नहीं बेटी दिखती, कट रहे जटायु पर लेकिन लंका में आग नहीं लगती। निज राष्ट्र पे हमको गर्व बहुत, निज राष्ट्र पे हमको गर्व बहुत, पर इन कृत्यों पर शर्म करें और कर्म हमारे ऐसे हों भारत भी हम पर गर्व करे। बहुत बहुत धन्यवाद।